Hello everyone, I am Shagun. In this video, we will do NCERT question answers of chapter 4, class 9th science. In this video, we start with question number 8 and previous questions of this chapter we will done in the previous video. So start with 8th question. Explain with examples एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप, आइसोबार. अब आपको ये सब विद एग्जाम्पल बताने हैं, इनकी डेफिनेशन देनी है. सो फर्स्ट इज एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर एक डिफाइन ऐसे किया गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कि कितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस ऑफ एटम में प्रेजेंट है, उसे हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन है उसके पास 7 प्रोटॉन्स होते हैं और उसका एटॉमिक नंबर भी 7 है. नेक्स्ट इज मास नंबर. मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. जो मास नंबर है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. जैसे कि जैसे कि हमारे पास एक है बोरोन. बोरोन में 5 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन्स हैं. तो इसका जो मास नंबर होगा वो 5 + 6 = 11 होगा. एंड अनदर इज थर्ड आइसोटॉप्स. अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स में सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. इसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है, उसे हम बोलते हैं आइसोटॉप. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास एक कार्बन है, एक कार्बन ये है हमारे पास जिसमें 12 और 6 हैं, और एक दूसरा कार्बन लिया हमने जिसमें 6C, यहाँ पे ऊपर 14 है और नीचे 6 है. ये हो गए हमारे पास आइसोटॉप्स. एंड नेक्स्ट इज आइसोबार. अब आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार होते हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर. उसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं लेकिन मास नंबर सेम होता है. जैसे कि हमारे पास कैल्शियम है, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है, और जो आर्गन है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 18 है. ये आइसोबार की एग्जांपल है. अब हमारे पास एक और इसमें चीज़ पूछी गई है, गिव एनी 2 यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स. अब आपको आइसोटॉप्स के 2 यूजेस लिखने हैं. ये आपकी बुक में गिवन है. इसका आंसर, इसमें 3 यूजेस बताए गए हैं और हमें, तो मैं आपको तीनों बता देती हूँ, आप उनमें से कोई भी 2 लिख लेना. सो आंसर इज आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम इज़ यूज एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्शन. जो यूरेनियम का आइसोटॉप होता है वो यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्शन में. और एक आइसोटॉप होता है कोबाल्ट का, वो यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए. एंड थर्ड पॉइंट इज़ एक आइसोटॉप है आयोडीन का, जो यूज़ करते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर के लिए. सो नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज 9th क्वेश्चन. Na पॉजिटिव हैव कंप्लीट फील्ड K and L शेल. एक्सप्लेन. अब आपको Na पॉजिटिव का बताना है कि ये कंप्लीट फील्ड शेल्स हैं इसमें K and L. अब Na पॉजिटिव जो Na है, अब आपको Na का एटॉमिक नंबर तो पता ही होगा. क्या होता है Na का एटॉमिक नंबर? होता है 11. पर हमें Na पॉजिटिव का बताना है कि इसमें जो K और L शेल कंप्लीट फिल होती हैं. सो पहले तो आपको इसको KLM शेल में लिखेंगे. कैसे फिल करेंगे हम इसे? तो इसमें आ जाएगा आपके पास 2, 8, 1. अब आपके पास ये 1 है तो 1 इसकी वैलेंसी होगी. हम इसे 1 को डोनेट कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं. तो फिर यहाँ पे आपके पास Na पॉजिटिव 1 ये बन जाएगा आपके पास. अब आपको यहाँ पे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पे इसको सिर्फ Na पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं. हमें इसकी वैलेंसी बतानी थी कि क्या इसकी वैलेंसी कंप्लीट फील्ड K एंड L शेल है. तो हमने इसको तो यहाँ से कट कर दिया क्योंकि हमने इसको शेयर कर लिया, तभी तो यहाँ पे शेयर नहीं किया, हमने इसको डोनेट कर दिया, तब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया. तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ पे K और L इन दोनों की वैलेंसी फुलफिल है. सो
हमने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि कैसे इन दोनों की वैलेंसी फुलफिल है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10th. दैट इज if bromine atom is available in the form of say 2 isotopes. अब 2 isotop गिवन आपको ब्रोमीन के, उसको इसका आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है ब्रोमीन का. सो हमारे पास 2 आइसोटॉप गिवन है, हमें उससे एवरेज एटॉमिक मास निकालना है. अब हम यहाँ पे 10th क्वेश्चन करेंगे. अब एवरेज एटॉमिक मास बनेगा, एवरेज एटॉमिक मास मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है ये, और ब्रोमीन. ब्रोमीन का एवरेज एटॉमिक मास. अब इसको आप इसमें पता है क्या करोगे, इसमें आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे 79 इंटू 49.7 को, और इसमें प्लस कर दोगे आप 81 इंटू 50.3 को, 50.3 को, और इन सबको आप डिवाइड कर दोगे 100 से. तो अब आपके पास इसमें जो आंसर आएगा वो बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आंसर आएगा वो है 3926.3. एंड जो नेक्स्ट को आप ऐड करोगे, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे, तो इसमें आंसर आएगा 4074.3, और उसको आप 100 से डिवाइड कर दोगे. तो आपके पास इसका आंसर क्या बनेगा, दैट इज 8000. ये ज़ीरो है यहाँ पे, 4 टाइम 0.6, एंड जो डिवाइड में वो 100 था. अब आप इसको 0.6 को नहीं लोगे, यहाँ पे आप इसको राउंड ऑफ कर लोगे, तो फिर ये आप यहाँ पे इसको अप्रोक्स में लिख सकते हो 8000 अपॉन 100. तो आपके पास आंसर आ जाएगा 80U. ये इसका आंसर आ गया. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 11th क्वेश्चन. द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सैम्पल. आपको एक्स का एवरेज एटॉमिक मास गिवन है, अब आपको इसकी परसेंटेज निकालनी है आइसोटॉप की. एक्स की 16.8 एंड एक्स 18.8, इनकी आपको निकालनी है परसेंटेज. सो इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे कि हमारे पास पहले हम इसको लिखेंगे सिंस एवरेज एटॉमिक मास. अब हमें पता है कि एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं. अब हमने इसमें जो यहाँ पे x इसको कंसीडर कर लिया है, उसके बाद नेक्स्ट हम 100 माइनस x कर देंगे. सो अब जब हम इसे राउंड, अब हमारे पास ये गिवन था एटॉमिक मास कितना है हमारे पास, और हम इसे जस्ट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा. और उसके बाद इसे और सॉल्व करके इसको डिवाइड करके 100 से दोनों को, तो हमारे पास 2x + 1800 आ जाएगा, जिससे हम x की वैल्यू बड़ी ईजिली से निकाल लेंगे. तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 90. तो इससे हमें पता चला कि जो 90% है वो x - 16 का सैम्पल है, और जो x - 18 का निकालना हमें तो वो 10% है. दोनों का हमारे पास परसेंटेज आ गई. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन. हमारे पास अब z गिवन है, अब हमें इसकी वैलेंसी बतानी है और नेम बताना है एलिमेंट का क्या है. अब z आप खुद देखो, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, z है 3 हमारे पास है, तो फिर ये 2 और 1 होगी. देखो यहाँ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट 3 आ जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 and 1. सो वैलेंसी क्या होगी इसकी 1. एलिमेंट विद z इज, अब एलिमेंट एटॉमिक नंबर 3 है, तो आप खुद याद करोगे कितना, किसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, लिथियम का. तो आंसर इज लिथियम. नाउ कम टू 13th क्वेश्चन. अब आपके पास ये
2 स्पीसीज गिवन है एक्स वाई और इसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स भी गिवन है। अब आपको इनके बीच का रिलेशन बताना है कि क्या है और इसका मास निकालना है। अब मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो फिर जो एक्स था उसका मास हो जाएगा 12 और जो वाई था उसका मास हो जाएगा 14। अब 2 स्पीसीज़ में सेम एटॉमिक नंबर नहीं है, लेकिन जो उनका जो मास सेम एटॉमिक नंबर है, लेकिन जो उनका मास नंबर है वो मास नंबर डिफरेंट है। तो फिर ये आइसोटॉप्स हैं, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन जो मास नंबर है दैट इज़ डिफरेंट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। हियर इज़ ट्रू एंड फॉल्स। अब आपको इसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज J.J. थॉमसन proposed that nucleus of atom consist only न्यूक्लियॉन्स। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था जिसने कहा न्यूक्लियंस को कंसिडर करते हैं, नहीं। तो फिर ये हमारे पास हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास अ न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन कंबाइनिंग टूगेदर, देयरफॉर इट इज़ न्यूट्रॉन। ये भी फॉल्स है, क्योंकि अगर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स इनके अगर जो नंबर ही सेम ना हुए तो तब थोड़ा ना न्यूट्रल होंगे। फॉल्स। अब नेक्स्ट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम ऑफ प्रोटॉन। येस, इट इज़ ट्रू, ये होगा आपका ट्रू। एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज टू मेकिंग टाइट्रिक आयोडीन विच इज यूज्ड इन मेडिसिन। येस, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। ये एक आंसर भी था कि हम आयोडीन, ये हेल्प करता है हमें आइसोटोप ऑफ आयोडीन एक डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, दैट इज़ गॉइटर। अब आपको डिग्री करेक्ट आंसर्स बताने हैं। इसमें फर्स्ट है आपके पास रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट था उसके डिस्कवरी के लिए, वो किसकी डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल था, दैट इज़ एटॉमिक न्यूक्लियस। फर्स्ट स्टेप ए। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट, जब आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट की, उनके पास क्या सेम होता है, एंड दैट आंसर इज क्या डिफरेंट होता है क्या सेम होता है, ये हमें बताना है। इनके पास होता है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, दैट इज़ थर्ड। नाउ कम टू 17th क्वेश्चन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन Cl नेगेटिव आयंस आर। अब आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं Cl नेगेटिव आयंस में। सो योर आंसर इज 8। अब इसमें 2 क्वेश्चंस रह गए हैं आपके, वो मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ सीधा कि क्या क्वेश्चन है और उसका आंसर बता देती हूँ। 18th क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 18 है। उसमें आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। अब आपको इसमें सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। अब आप लोगों को सोडियम का एटॉमिक नंबर याद होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, K-L-M। तो यहाँ पे 2 और जो L है उसमें 8 होते हैं। अब 8 और 2 10 हो गए, हमारे पास 1 और बचा, यहाँ पे आ जाएगा 1। ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। अब आपके पास कुछ इसमें गिवन है और आपको पूरा इस टेबल कंप्लीट करना है। ये आप खुद से करोगे, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चंस और भी कराए थे। इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे आइसोटॉप्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स, हम किस में प्रोटॉन्स को काउंट करते हैं, हम किस में सम करते हैं दोनों का, ये मैंने आपको बताया हुआ है चैप्टर में। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ एक बार। जो एटॉमिक नंबर है यहाँ पे 99 गिवन है हमें एटॉमिक नंबर, तो फिर इसमें और हमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 10 गिवन है, तो इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ़ मास नंबर निकालना है हमें, तो हम इसमें इन दोनों को प्लस कर देंगे।
10 + 9 हो जाएगा, तो फिर इसका हम मास नंबर निकाल लेंगे। मास नंबर आपका 10 + 9 प्लस करके 19 आ जाएगा। ऐसे अब आपको नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बताना है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के 9 आ जाएगा। तो फिर अब इसका जो 9 होता है वो एटॉमिक नंबर किसका होता है, फ्लोरीन का। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास सल्फ़र है, उसका जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 16 होते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी 16 होते हैं, जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो भी 16 होते हैं, और मास नंबर होता है इसका 32। 16 + 16 करेंगे तो हमारे पास 32 आएगा, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स करके, और ये 16 एटॉमिक नंबर है। अब आपको इसमें बताना है कि आप इसका एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, तो फिर यहाँ पे 12 आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपके पास 12 होगा, और मास नंबर इसका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स करोगे मास नंबर आ जाएगा, दैट इज़ मैग्नीशियम। नेक्स्ट इज़ आपके पास मास नंबर 2 है, मीन्स जो आपका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 2 होंगे, जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है वो 1 होंगे, एंड जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होगा, तो इसका है ड्यूटेरियम। अब नेक्स्ट इज़ आपका हाइड्रोजन आयन है। एटॉमिक नंबर आपका यहाँ पे मास नंबर गिवन है, तो फिर जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स है वो 0 होंगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 1 है, एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 0 होंगे। सो इस चैप्टर के आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए, और चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। हम इसे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। थैंक यू।